हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, ये दो दो नंबर के क्वेश्चन है, 3 और 4। जिसमें पहले में 4 खंड है, दूसरे में 4 खंड है। इससे पहले के जो हमारे पास एक एक नंबर के क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ कह रहा है बेटा, यदि बाई बराबर, यहाँ दे रखा है हमारे को, देखो दिया है बाई बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये हमें दे रखा है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हमें सिद्ध करके इसको देना है। तो देखो पहले हम लेंगे हम बेटा वाई वाले को, वाई बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब ये हमारे को दे रखा है, तो करेंगे क्या, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो देखिए यहां करेंगे इसका d ओवर डी एक्स बाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब बाई क्या करेंगे, तो बेटा ये तो बन जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसका करेंगे तो इस वाले का, तो ये ए क्या है हमारे पास अचर है, तो ए तो रहेगा हमारे पास। अब देखिए कॉस का करेंगे तो बेटा ये बनेगा माइनस का साइन थीटा, ऐसे इसमें प्लस, अब बी अचर है, अब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये बनेगा बेटा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर हमारे को सिद्ध क्या करा रहा था कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी द्वितीय कोटि का अवकलन है करा रहा है। तो यहां लिखेंगे हम पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, अब साइन का क्या होता है कॉस थीटा, अब प्लस बी, अब यहाँ कॉस है तो कॉस का क्या होगा बेटा हमारे पास माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा, अब प्लस माइनस मिलकर ये भी माइनस का हो जाएगा बी साइन थीटा। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा बेटा हमारे पास, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब जो हमारे को ये दे रखा था इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1 दे देंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको। अब देखो इसका मान जो है कितना है हमारे पास बाई है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाई, यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से, यानी वैल्यू जो हमने लगाई किससे लगाई, समीकरण नंबर 1 से। तो यही हमारे को बेटा इसमें सिद्ध कर रहा था। हो सकता है कभी आपको ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू 0 दे दे, तो भी यही हमारे पास होगा, क्यों बाई को इधर ले लेंगे हम प्लस का हो जाएगा।
अब है हमारे पास, देखिए 3 का क कितने आसानी से हो गया। अब है हमारे पास ख, तो ख को करते हैं, इसे हटाते हैं बेटा हम। अब देखिए बेटा यहां कह रहा है कि दिया है बिंदु, दिया है बिंदु 3, -2, -5, ठीक, और सदिश दे रखा है, और सदिश सदिश दे रखे हैं हमारे को 3i + 2j - 2k। अब ये कह रहा है कि के समांतर कार्तकीय समीकरण ज्ञात कीजिए। के समांतर कार्तीय समीकरण ज्ञात कर कीजिए, यानी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं बेटा कि बिंदु x, y, z, या हम यहां लिख लें x1, y1 और z1, इन बिंदु हैं। इसमें क्योंकि दे रखा था से गुजरने वाली और सदिश AI + BJ + CK के समांतर कार्तीय समीकरण। समीकरण होता क्या है बेटा, ये होता है हमारे पास x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। ये हमारे को कार्तीय समीकरण होता है। अब देखिए यहां पर x बराबर कितना है बेटा हमारे पास 3, y बराबर कितना है -2, और z बराबर कितना है हमारे पास -5। और अब a b c की बात करते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 2, और c बराबर हो जाएगा हमारे पास -2। अब इस समीकरण में रख देंगे, मान रखने पर जब मान रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x - 3 अपॉन 3 इक्वल टू, अब y हमारे पास माइनस का है तो ये हो जाएगा बेटा y - -2 अपॉन, अब b कितना है हमारे पास 2 है, बराबर z माइनस, अब z1 का मान जो हमारे पास ये 1 के मान दे रखे थे, ये कितने हैं हमारे पास -5 अपॉन, अब c कितना है हमारे पास -2 है। तो देखिए ये वाली संख्या क्या होगी, z - 3 अपॉन 3 इक्वल टू y, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 2/2 इक्वल टू, ऐसे ही ये हो जाएगा z + 5/-2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया, ये कार्तीय समीकरण हो गया। ये था हमारे पास ख वाले का आंसर। अब देखिए हमारे पास ग वाला कहता है, क्या कहता है
कि अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स को हल कीजिए। तो देखिए यहां पर दे रखा है बेटा, दिया है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये हमारे को दे रखा है। तो देखिए dx को उधर पहुंचा दो, बराबर से दूसरी साइड में है, dy इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स dx। इसका क्या करना है बेटा, हमारे को समाकलन करना है। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे dy का, तो ये तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। अब इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे। फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, cos x होगा, और e की पावर x जो है ये क्या होगा हमारे पास, सेकंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि आइलेट जो होता है, आइलेट में ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट cos x इंटीग्रेशन किसका होगा, e की पावर x dx माइनस, अब इसमें फर्स्ट का क्या होगा, अवकलन होगा d ओवर dx साइन x। ठीक, अब इसमें e की पावर x dx, ये हो गया हमारे पास। अब यहां देखिए, यहां पर भी इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ठीक है, और यहां लगा दो कोष्टक, और जो बन के आएगा उस सब का क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। देखिए अभी हम y बराबर cos x e की पावर x माइनस, अब इसमें किसका हो गया, ये साइन का होता है cos x, सॉरी बेटा यहाँ cos x है ये, क्योंकि cos x का पद है हमने sin x लिख दिया, तो ये होगा हमारे पास माइनस का sin x। अब यहां पर क्या बचा, e की पावर x dx। अब y बराबर e की पावर x, e की पावर x को पहले ले लिया हमने cos x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो e की पावर x sin x dx। अब देखिए इसका फिर दोबारा से करेंगे हम इस वाले का, y इज इक्वल टू e की पावर x cos x प्लस, जब इसका करेंगे तो वही काम है हमारे पास, sin x, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लो, sin x e की पावर x dx माइनस, अब हमारे पास क्या होगा, यानी d ओवर dx sin x, और यहां पर हमारे पास e की पावर x dx, यहां हो जाएगा dx, हमको बारे में लगा दो बड़ा कोष्टक। अब देखिए y बराबर e की पावर x cos x प्लस, अब इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा sin x इंटू e की पावर x माइनस, sin x का क्या होगा बेटा हमारे पास, cos x, e की पावर x का e की पावर x dx। अब देखिए y बराबर e की पावर x cos x प्लस e की पावर x cos x माइनस, इसको सीक्वेंस लिख लो, e की पावर x cos x dx। अब देखिए इसमें से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा बेटा, e की पावर x कॉमन मिल जाएगा। अब इसे y इज इक्वल टू e की पावर x जो है हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास, cos x प्लस, ये बेटा फिर मिस्टेक हो गई है यहाँ, क्योंकि sin x है, sin x माइनस। अब देखिए ये जो वाली वैल्यू किसकी है हमारे पास, यहां वैल्यू बन के आई बेटा, ये हमारे पास जो दे रखा है, ये जो वैल्यू है हमारे पास बेटा, ये हम यहाँ y मान लेते हैं, यहाँ करके लिख दो
आई बराबर ई की पावर एक्स कॉस एक्स dx। तो जब ये आई है, हमने इसको मान लिया, तो ये आई के बराबर हो जाएगा। जब आई के बराबर हो जाएगा तो यहां पर क्या सब चल रहा होगा, हमारे पास आई चल रहा होगा। यहाँ पर हम यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स रखते तो ये हमारे पास बाई बन जाता, बाई इधर आ करके प्लस का हो जाए। चलो हम बाई रख लेते हैं, हटाओ इसे। फिर अब ये जो वैल्यू है हमारे पास किसकी है, अब यहां से समीकरण नंबर 1 है ये। अब देखिए यहां पर ये जो वैल्यू बनी, हमारे लिख लिया। अब ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, डी वाई की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा बेटा बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये क्या बन गया हमारे पास, बाई बन गया। अब बाई को हम बराबर से इधर लेके आएंगे, तो बाई प्लस बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी कर दो यहाँ। जब समाकलन हो गए सभी के, अब सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाई बाई क्या हो गया हमारे पास, 2y हो जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब 2 को हम बराबर से उधर पहुंचा देंगे, तो बाई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी अपॉन 2। सी को क्या कर देंगे हम, कैपिटल में ले लेंगे। y बराबर हो गया ई की पावर एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कैपिटल सी बना दिया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए बेटा हमारे पास अब है, हमारे पास ग हो गया। अब हमारे पास है घ। इसमें कहता है यदि ए बी सी सदिश हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां दे रखा है बेटा, दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इनके ऊपर क्या है, सदिश। तो यहां पूछा गया है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इसका मान जो है हमारे को ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको उठाएंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये है हमारे पास, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में स्वयं से अदिश गुणन करने पर। अब इसका संबंध क्या होता है बेटा, बराबर से पहले जो यानी LHS में है उसका उसी के साथ में, RHS में है उसका उसके साथ में। तो देखिए यहां पर दे रखा था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी।
अब इसका जो अदिश गुणन करेंगे वो इसी के साथ करेंगे, प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0.0, जीरो का एन जीरो के साथ कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए का गुणा करेंगे इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस, अब बी का करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अब प्लस सी का करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब देखिए ए का करेंगे इसमें, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस, अब बी का करेंगे दूसरे वाले में, तो ये हो जाएगा बेटा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये हो गया हमारे पास। अब प्लस, अब सी का करेंगे सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस, अब ये हमारे पास होगा बेटा सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको देखना है, अब ये जो है हमारे पास ये बन जाएगा बेटा ए का मोड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, अब इसको चेंज करें लिख लो, सी डॉट ए में लिख लो बेटा, इसको लिख लेंगे हम सी डॉट ए। अब देखिए ये दे रखा है बी डॉट ए, इसको भी चेंज करके लिखेंगे, क्यों, डॉट में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता, तो ए डॉट बी, अब ये दे रखा है बी, तो इसको लिख लेंगे बेटा बी डॉट बी जो दे रखा है इसको बी का मोड का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब यहां दे रखा है बी डॉट सी, तो इसको ऐसा कैसा ही छोड़ दो प्लस, अब ये सी डॉट ए तो यहां है ही प्लस, अब ये सी डॉट बी दे रखा है इसको हम बी डॉट सी लिख लेंगे, अब ये जो प्लस सी डॉट सी है इसको सी का मोड का कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब ये क्या दे रखा है बेटा हमारे को, मात्रक सदिश दे रखे होंगे, इसमें एक चीज साइलेंट छोड़ दिया बेटा इसने, यदि ए बी तथा सी सदिश हैं, वैसे ये मात्रक सदिश होते हैं। अब देखिए इनको सीक्वेंस ले लेंगे, ए को पहले ले लो, मोड ए का होल स्क्वायर प्लस मोड बी का होल स्क्वायर प्लस मोड सी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये ए बी सी सी ये दो है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, चल 2 लिख लो, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मात्रक सदिश है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, इसमें से सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये कितना बन गया बेटा हमारे पास, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सॉरी प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी
प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये कितना बन गया बेटा हमारे पास 3 बन गया, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब 3 को बराबर से हम उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये जो 2 है इधर गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। इसका जो आंसर है बेटा हमारे पास यही हमारे को पूछा गया है, क्योंकि इसने कहा है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास -3/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था तो इसके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इसका है क। यहां कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो यहां लिखेंगे दिया है R1 और R1 तथा R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध है तो सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। अब इसके लिए क्या करना है बेटा, देखिए यहां पर ये जो दे रखा है हमारे को कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध जब ही होगा कि जब इसमें स्वतुल्य
और सममित और संक्रामक संबंध होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्यता, स्वतुल्यता के लिए प्रयोग करेंगे हम। तो देखो बेटा, जब R1 और R2 दोनों स्वतुल्य हैं, इसलिए A बिलोंग टू A के लिए ठीक है। तो यहां क्या होगा बेटा, A, किसमें बिलोंग करेगा, R1 में बिलोंग करेगा, और A, बिलोंग टू R2। अब इसका क्या होता है कि बेटा जब हम स्वतुल्य निकालते हैं तो इस पर कार्य किया जाता है, वो कहां से किया जाता है, समुच्चय पे से किया जाता है। तो हमारे पास समुच्चय क्या है, A है, तो हमने क्या लिखा, A बिलोंग टू A। भाई A जो है ये सदस्य किसका है, समुच्चय A का है। तो जब A का संबंध A के साथ होगा तो वो क्या होता है, स्वतुल्य होता है। यह कह भी रहा है कि जब R1 और R2 दोनों स्वतुल्य हैं, इसलिए A बिलोंग टू A के लिए A बिलोंग टू R1 और A बिलोंग टू R2। अब इसके लिए जो है हमारे पास क्या होगा कि जब इतना हमारे पास दे रखा है, इसलिए A बिलोंग टू किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2। भाई जब ये R1 में बिलोंग कर रहा है और R2 में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा कि A बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा। अतः क्या होगा बेटा कि R1 इंटरसेक्शन R2 में स्वतुल्य संबंध है। ये हमने क्लियर कर लिया कि इसमें क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा आता है बेटा सममित के लिए, सममित। अब सममित के लिए चेक करेंगे। अब इसके लिए कहां से स्टार्ट करेंगे कि R1 और R2 से। तो देखो हमारे पास सममित। अब सममित के लिए हम पता करते हैं, तो देखो माना A, B बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये हमने यहां पर लिख लिया बेटा। अब देखिए, इसलिए A, B बिलोंग टू R1 और A, B बिलोंग टू R2। अब हम क्या करेंगे, जब R1 और R2 सममित हैं, कैसे हैं, सममित हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, हमारे पास सममित हैं। तो जब सममित होंगे इसलिए क्या होगा, इसलिए B, A बिलोंग टू R1 और B, A बिलोंग टू R2 हो जाएगा हमारे पास। अब जब हमारे पास ये दे रखे हैं तो क्या होगा बेटा इसमें, अब हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है इसमें, इसलिए B, A किसे बिलोंग करेगा, B, A बिलोंग करेगा बेटा हमारे पास R1 इंटरसेक्शन R2 में। जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 अब कैसा है, ये सममित संबंध है, में सममित संबंध है। ये हमने पता कर लिया क्या है इसमें,
सम्मित संबंध। देखो यहाँ R1 और R2 में क्या संबंध था, स्वतुल्य। अब एक हमारे पास रह गया बेटा, कौन सा वाला रह गया, संक्रामकता। तो यहाँ हम संक्रामकता के लिए करेंगे, तो देखिए संक्रामकता चेक करेंगे यहां से संक्रामकता है या नहीं है, या संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक लिखना चाहते हो संक्रामक लिख सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां मानेंगे, माना A, B बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, और यहां दूसरा होगा और B, C बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। यानी ये हमने मान लिया बेटा कि A, B बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 और B, C बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब यहां पर क्या करना है हमें, इसलिए A, B बिलोंग टू R1, A, B बिलोंग टू R2, यानी A, B R1 बिलोंग करेगा, A, B R2 बिलोंग करेगा, कॉमा। अब B, C जो है वो भी किस में बिलोंग करेगा, R1 में, और कॉमा ही लगा के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा B, C बिलोंग टू R2। अब ये हमने जब यहां पर लिख लिया तो इसके लिए क्या है बेटा हमारे पास, अब ये कैसे हैं, इधर ले लो बेटा। जब R1 और R2 संक्रामक हैं, जब R1 और R2 कैसे हैं बेटा, संक्रामक हैं, इसलिए जब ये संक्रामक है तो देखिए संबंध क्या होता है, जो हमारे पास A और B में संबंध है वही B और C में संबंध है। जब संक्रामक होंगे तो A और C में वही संबंध होगा, इसलिए A, C यहां लिखेंगे बेटा, A, C बिलोंग टू R1 और A, C बिलोंग टू R2। जब संक्रामक है तो A, C भी हमारे पास R1 में बिलोंग करेगा और A, C R2 में बिलोंग करेगा, इसलिए A, C किसे में बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 में कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है। ये हमने यहां पर पता कर लिया। अब देखिए इसमें कि जब R1 इंटरसेक्शन R2 में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है तो क्या होगा, ये कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा। देखिए यहां लिखेंगे, जब R1 इंटरसेक्शन R2 में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है तो R1 इंटरसेक्शन R2 में तुल्यता संबंध होगा। ये बेटा हमारे को यहां से सिद्ध होकर के आया है। अब देखिए बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ख।
यहां दे रखा है बेटा, दिया है पाई अपॉन 2 और माइनस पाई अपॉन 2 लिमिट दे रखी है, और यहां दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स dx। इसका क्या काम करना है बेटा, सबसे पहले हमें इसका समाकलन कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब साइन स्क्वायर का cos 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या होता है कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहां से जब हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये हमारे पास यहां से वैल्यू ये अभी फॉर्मूले की पुट होगी। तो देखिए यहां पर पाई अपॉन 2 और माइनस पाई अपॉन 2, अब इसका मान लगा देंगे तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये हमने यहां से फॉर्मूला इसका लगा दिया। अब देखिए ये 1/2 है, अलग है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2। तो इसका हम लिखेंगे 1/2 माइनस, ये इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, cos 2x अपॉन 2 dx। तो इसका मान हो गया बेटा हमारे पास 1/, चलो 1/2 ऐसा करो, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। जो ये 1/2 है हमने बाहर निकाल लिया बेटा। अब हमारे पास बच गया 1 माइनस cos 2x dx। अब 1/2, अब देखिए यहां पर 1 का क्या हो जाएगा x माइनस cos का क्या होता है हमारे पास साइन 2x। अब इसके नीचे हमें क्या करना है, जब 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा बेटा, माइनस पाई अपॉन 2 से लिमिट है हमारे पास पाई अपॉन 2। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको अलग अलग लिख लो, 1/2 x माइनस पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो 1/2। अब इसमें से भी हमारे पास 1/2 आ गया, बाहर आ जाएगा, और 1/2 ही है, तो यहाँ कितना बन गया बेटा हमारे पास 1/4 बन गया। अब यहां पर क्या है हमारे पास साइन 2x, ये हमने यहां पर वैल्यू लगा दी। अब देखिए यहां पर 1/2, अब इसका मान क्या है हमारे पास पाई अपॉन 2, और माइनस लगाना है हमें, माइनस ही का हमारे पास ये लिमिट है, तो ये हो जाएगा प्लस का पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4 साइन 2 इंटू अपर लिमिट कितनी है हमारे पास बेटा पाई अपॉन 2 माइनस, अब लो लिमिट कितनी है हमारे पास पाई अपॉन 2, और माइनस का है ये, तो माइनस में ही आएगा हमारे पास, तो यहां लगाएंगे साइन 2 इंटू माइनस पाई अपॉन 2। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बन गया बेटा हमारे पास 1/2, ऊपर बनेगा हमारे पास 2 पाई अपॉन 2 माइनस 1/4। अब ये बचा हमारे पास यहां पर साइन पाई माइनस, अब ये साइन माइनस थीटा जो दे रखा होता है वो किस में होता है, माइनस साइन थीटा में होता है, माइनस ही यहां पर है, तो क्या लग जाएगा प्लस साइन पाई। अब देखिए हम पर जो हमारे को दे रखा है, अब ये जो दे रखा है हमारे को 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस 1/4। अब साइन 180 का मान क्या होता है 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो इसका जो आंसर आया बेटा वो आया हमारे पास पाई अपॉन 2।
अब देखिए बेटा ग वाला क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यह ज्ञात है हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहां दिया है एक परिवार में दो बच्चे हैं, ठीक। अब दो बच्चे हैं तो दोनों में बेटा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कि लड़के लड़के हो जाए, हो सकता है लड़की लड़की हो जाए, हो सकता है लड़का लड़की हो जाए। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना बी लड़का और जी लड़की को दर्शाता है, ठीक है। यहां पर हमने मान लिया। और क्या कहा इसने, कम से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तथा कम से कम, फिर दोनों बच्चों की लिख लो, कम से कम छोड़ो, तथा दोनों बच्चे लड़का होने की घटना ई और कम से कम एक लड़का होने की घटना एफ है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन एस निकालेंगे, यानी कुल कितना बनेगा। अब देखिए लड़का और लड़की हैं, तो हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, वो लड़का हो जाए, पहले भी लड़का है और दूसरा भी लड़का है। अब हो सकता है कि पहले लड़का हो जाए, दोबारा में क्या हो जाएगा बेटा, लड़की हो जाए। अब हो सकता है कि पहले लड़की हो जाए फिर लड़का हो जाए, और हो सकता है कि दोनों लड़कियां ही लड़कियां हो जाए। अब ये कुल कितना बना बेटा, 1 2 3 4, कुल बन गया बेटा हमारे पास 4। अब ई घटना की बात करते हैं तो ई क्या होगा, हमने ई क्या माना है, यहाँ जो घटना ई मानी है तो दोनों बच्चों के लड़का होने के। अब दोनों बच्चे लड़का होने का क्या है, बीवी। तो ये कितना है बेटा हमारे पास, समुच्चय जो इसे हटा दो फिर यहां से, ये बनेगा हमारे पास 1, यानी जो एन ई निकालेंगे ये कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 1 आ गई, यहां से ही 1 हटा दो। अब एफ की बात करते हैं, एफ घटना कौन सी है, इसमें कहा कि कम से कम एक लड़का होना, तो देखो इसमें बीवी आ जाएगा, कम से कम की बात कर रहा है बेटा, तो ज्यादा भी हो सकता है, बीजी होगा, बी जी, और जी भी होगा। अब देखिए यहां पर एन एफ की बात करते हैं तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, 3 हो गया। अब जब एन एफ है तो यहां बेटा हम पी एफ निकाल लो, पी एफ कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम हमारे पास कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अब एन ई की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, अब यहां निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ में क्या, ई में क्या बी बी है और इसमें बी बी दे रखा है, तो ये बेटा बी बी ही होगा हमारे पास,
समुच्चय जो बनेगा इसका बी बी बनेगा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया एन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ जो हमें निकालना है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब पूछना क्या है, हमारे को पूछा क्या गया है इसमें कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, इसलिए पी ई दोनों बच्चे कौन है, ई घटना है अपॉन एफ। तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब देखिए बेटा यहां पर इक्वल टू में अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 अपॉन पी एफ कितना है हमारे पास, 3/4। अब देखिए पहली चौथी का गुणा करेंगे तो 1 गुणा 4/4 गुणा 3, 4 से ये 4 कैंसिल कर देंगे तो पी ई अपॉन एफ जो निकल के आएगा वो आएगा बेटा हमारे पास 1/3 आंसर होगा इसका, यही इसका आंसर सत्य है। तो ये ग वाला क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया। अब है हमारे पास घ वाला क्वेश्चन 4 का। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं बेटा हम। अब देखिए इसमें कहता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6। तो अंतराल हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, लिख दो यहां, तो ज्ञात करना है कि F1 जो दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्धमान, ठीक है, जो हमारे को वर्धमान ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर पे। और दूसरे में क्या दे रखा है बेटा हमारे को, ये दे रखा है, यही दे रखा है बेटा 1 और यहां दे रखा है F सेकेंड ह्रासमान। दो चीजें हमें इसमें ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब इसका अवकलन करेंगे डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये बन गया। अब देखिए जब हमारे पास वर्धमान ह्रासमान के लिए वर्धमान और या लिख देंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु निकाल लो, या वर्धमान ह्रासमान छोड़ो, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो ये बेटा हो जाएगा, इसलिए 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2 से काटेंगे 2 बार, x इज इक्वल टू 2। अब देखिए जो x इज इक्वल टू 2 निकला, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, ठीक, यहां पर है 0 और यहां पर है हमारे पास 2, यहां 1। अब ये 2 संख्या रेखा को 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, इधर तो माइनस इन्फिनिटिव है और इधर प्लस का इन्फिनिटिव है।
जब संख्या रेखा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी तो लिखेंगे यहां x बराबर 2 संख्या रेखा को दो भागों में बांटता है। कौन कौन से हैं? माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी, यानी ये 2 से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जा रहा है, तो दो भाग हो गए। अब देखिए यहाँ वर्तमान के लिए क्या होगा कि f डैश x जो देख रखा है वो बड़ा होगा, ठीक है, और ह्रासमान के लिए क्या होगा बेटा, ये छोटा होगा। इसलिए 0 2 इन्फिनिटी में यहाँ पहला हमारे पास दे रखा था वर्तमान, तो f1 यानी 2 इन्फिनिटी में वर्तमान होगा यहाँ लिखते हैं अंतराल, यहाँ इधर लिख लो अंतराल f1, अंतराल 2 इन्फिनिटी में वर्तमान होगा। अब यहाँ f2 की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अंतराल माइनस इन्फिनिटी 2 में ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। यही इसने पूछा था कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें इतना f(x = x² - 4s + x) से प्रदत्त फलन वर्तमान और ह्रासमान होगा। तो ये बेटा थे हमारे पास क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।